हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज से मैं औसत या एवरेज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका आज मैं कुछ थ्योरी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो चलिए, ये है आपका चैप्टर औसत यानी एवरेज। तो एवरेज चैप्टर देखिए, कई तरीक़ा से ये चैप्टर को डिवाइड किया गया है, जिसमें आप फर्स्ट में देखेंगे पूरे ग्रुप पर आधारित। दूसरा है आपका शेष ग्रुप पर आधारित। पूरे ग्रुप पर आधारित का मतलब होता है कि इसमें कई सारा व्यक्ति मिलके किसी एक व्यक्ति या एक में चेंज हो जाना, यानी एक में परिवर्तन हो जाना। यानी कई सारा वस्तु, ऑब्जेक्ट या वस्तु को मिला के हम एक वस्तु में इसको अरेंज कर देते हैं, तो इस घटना को हम लोग पूरे ग्रुप पे आधारित कहते हैं। जबकि शेष ग्रुप पे आधारित प्रश्न, ये क्या है? इसका मतलब होता है कि इसमें कई सारा वस्तु मिलके किसी एक वस्तु में, जैसे ए बी सी, यानी ये सब मिलके, तीन व्यक्ति मिलके या कई सारा व्यक्ति को मिला के इसको एक वस्तु में अरेंज किया रहता है, और इसमें से या तो कुछ चला जाना या तो कुछ आ जाना। यानी कुछ व्यक्ति इसमें से चले जाना या तो कुछ व्यक्ति को इसमें शामिल हो जाना। तो इस वाले ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? शेष ग्रुप पे आधारित प्रश्न। अब शेष ग्रुप में भी दो तरह के होगा, आ जाएगा तो आ जाने पे आधारित प्रश्न, और चला जाएगा तो चले जाने पे आधारित प्रश्न। तो उतना इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि औसत चैप्टर जो होता है उसमें दो डिवाइड किया जाता है, दो पार्ट में। एक पूरे ग्रुप पे आधारित और दूसरा शेष ग्रुप पे आधारित। पूरे ग्रुप पे आधारित का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे वस्तु मिलके एक वस्तु में अरेंज हो जाना, और शेष ग्रुप पे आधारित का मतलब होता है कि बहुत सारे वस्तु मिलके एक वस्तु में अरेंज किया रहता है, और इसमें से कुछ वस्तु चला जाता है या कुछ शामिल हो जाता है। तो ये यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। औसत कहते क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, औसत का मतलब होता है, जैसे देखिए, औसत का मतलब होता है कि जितना भी संख्या इसमें दिया रहता है, जैसे मान लीजिए कि इसमें बहुत सारे संख्याओं का योगफल होगा। अब सभी संख्या का योगफल बाय कुल संख्या, अर्थात सभी संख्याओं का योगफल में यदि कुल संख्याओं से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपकी उन सभी वस्तुओं का औसत निकल के आ जाएगी। तो अब यहाँ पे औसत है क्या? तो औसत का मतलब होता है क्या? इसमें अगर कोई वस्तु का, जैसे मान लीजिए 5 वस्तु का औसत आपको दिया हुआ है 20। यदि हम 5 वस्तु में से किसी भी एक वस्तु को इससे बाहर कर देने पे या चले जाने पे इसके मूल वैल्यू औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कब? जब इसमें जो वस्तु दिया हुआ है, यदि एवरेज 20 है, तो जो वस्तु यदि 20 ही लेके जाएगा तो इसके औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कब प्रभाव पड़ेगा? जब कोई वस्तु इससे बाहर जाएगा या इसमें शामिल होगा। तो जाहिर सी बात है कि वस्तु अगर जा रहा हो तो ज़्यादा लेके जाएगा तो औसत कम हो जाएगा। यदि
कम लेके जाने वाला व्यक्ति अगर कम लेके जा रहा हो तो औसत क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा टाइप की बात करते हैं कि यदि इसमें कोई वस्तु शामिल हो रहा है तो शामिल होने वाला व्यक्ति यदि इसमें आ रहा हो, यदि ज़्यादा लेके आएगा, ज़्यादा लेके यानी अधिक लेके आएगा तो औसत तो बढ़ जाएगा। यदि आने वाला व्यक्ति यदि इसमें आ रहा हो अगर कम लेके आ रहा है तो औसत पे प्रभाव क्या पड़ेगा, कम हो जाएगा। यानी आने वाला व्यक्ति अगर ज़्यादा लेके आएगा तो ये क्या होगा, औसत बढ़ जाएगा। यदि जाने वाला व्यक्ति अगर आपको यहाँ पे देखिए, इसमें उल्टा प्रोसेस होता है आने और जाने की बात में। क्या है प्रोसेस कि आने वाला व्यक्ति यदि अधिक लेके आएगा तो बढ़ेगा और आने वाला व्यक्ति कम लेके आएगा तो घटेगा। लेकिन जाने वाला व्यक्ति अधिक लेके जाएगा तो घट जाता है और जाने वाला व्यक्ति कम लेके जाएगा तो बढ़ जाएगा। मेरे कहने का अर्थ है कि आने वाला व्यक्ति, आने और जाने, ये दोनों व्यक्ति जो होता है एक दूसरे के क्या होगा, आपको व्युत्क्रम होगा। ये घटना जो होगा वो अलग है, ये घटना होगा जो अलग है। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो सिंपल से आपके औसत वाले प्रश्न को हल करने के लिए आपको हमेशा याद रखना होगा, पहले कंडीशन ये है कि औसत वाले प्रश्न को याद कैसे करेंगे और कैसे बनाएंगे। तो इस प्रश्न को याद करने के लिए औसत यानी कि कुल संख्याओं का योगफल में कुल संख्या से भाग देना। दूसरा है कि वस्तु को जाने पर उसके औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जाने वाला व्यक्ति, अब जाने वाला व्यक्ति का मतलब यहाँ दो कंडीशन होगा, अधिक लेके जाएगा और दूसरा कम लेके जाएगा। अधिक लेके जाएगा तो औसत क्या होगा, यहाँ पे लिखिए औसत आपका अधिक लेके यदि जा रहा हो तो औसत क्या होगा, आपका औसत कम हो जाएगा। जबकि यहाँ पे कम लेके जाएगा तो आपका औसत अधिक हो जाएगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि आने वाला व्यक्ति, अब दूसरा कंडीशन यहाँ पे बी में लिखते हैं, ये तो ए हो गया और इसी में बी होगा कि आने वाला व्यक्ति। अब यहाँ आने वाला व्यक्ति यदि अधिक लेके आ रहा हो और कम लेके आ रहा हो तो यहाँ पे क्या होगा, औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी अधिक ला रहा हो तो आपका औसत बढ़ेगा, जबकि कम ला रहा हो तो आपका औसत क्या होगा, कम जाएगा। तो ये है औसत वाले प्रश्न को आपको बनाने का तरीका। इसके अलावा कोई अदर तरीका नहीं है औसत बनाने के लिए, आपका कोई अदर तरीका नहीं है। किसी भी प्रकार के प्रश्न अगर होगा आपको तो औसत वाले प्रश्न को आप इतना कंडीशन जितना बताएं, इसके अलावा कोई कंडीशन है ही नहीं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पूरे ग्रुप पे आधारित क्वेश्चन है आपका। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में ए, बी तथा सी 3 विभाग है। यानी एक कक्षा होता है तो 3 विभाग होता है ना। जैसे मान लीजिए कोई छात्र होगा जो अधिक टैलेंट होगा, कोई होगा जो मीडियम होगा, कोई होगा जो आपका लो होगा। तो यहाँ पे 3 विभाग बांटा गया है, जिसमें 40,
80 तथा 30 छात्र है, यानी 40, 80 और 30 छात्र का 3 विभाग उसमें बांटा गया है, जिसकी औसत भार क्रमशः 45 किलोग्राम, 48 किलोग्राम तथा 53 किलोग्राम हो, तो पूरे कक्षा का औसत भार क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे विभाग ए लेते हैं, विभाग बी लेते हैं और विभाग आपको सी लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले वाला विभाग में 40 स्टूडेंट था, दूसरे वाले विभाग में 80 और तीसरे वाले में आपका 30। जबकि ये क्या कहा है कि ये विभाग ये छात्र की संख्या है, यानी ये आपका छात्र है। जबकि इनका औसत की बात करते हैं तो औसत आपको कितना दिया है, ए वाले का औसत आपका 45 किलोग्राम, ए वाले का आपको 48 किलोग्राम और ए वाले का आप 53 किलोग्राम दिया गया है। तो आप यदि इस वाले क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो आप जानते हैं कि ये दोनों को मल्टीपल करेंगे, ये दोनों को मल्टीपल करेंगे और ये दोनों को मल्टीपल करेंगे और सभी को जोड़ देंगे, तो आपका क्या होगा, आप 40 को 45 में मल्टीपल करेंगे, 80 से आप 48 में मल्टीपल करेंगे और 30 से 53 में मल्टीपल करेंगे और कुल संख्या यानी कि 40 स्टूडेंट, 80 स्टूडेंट और 30 स्टूडेंट, यदि आप इस तरह से इसको बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आप बताइए कि इस तरह से यदि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे तो क्या आप समय से पहले क्वेश्चन बना पाएंगे? कदा संभव नहीं है। तो किस तरह से बनाएंगे? तो हम देखिए आपको बता रहे हैं इसका तरीका क्या है कि एक कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे आप, अभी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए अच्छे नहीं हैं। अब क्या करेंगे, इस वाले प्रश्न को बनाने के लिए सबसे फर्स्ट बात क्या है कि छात्रों की जो संख्या दिया रहता है उसको आप क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये 0 तो हटा सकते हैं, कैंसिल होने वाला है, सभी में तो कॉमन है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आ गया छात्रों की संख्या रेशियो में। ये तीनों औसत जो दिया गया है इसमें जो मीडियन होगा, जो मिड पॉइंट में होगा, उसको हम क्या करेंगे, लेंगे। तो देखिए सबसे कम 45 और सबसे अधिक 53, यानी 48 आपका मिड पॉइंट में है, तो हम लोग क्या करेंगे, 48 को लेंगे प्लस। अब क्या करेंगे, देखिए आप 48 से ये जो 53 है कितना अधिक है, तो आपका 5 अधिक है ना। तो ये 5 अधिक है तो प्लस ही तो लेंगे। आपको हम बताए हैं कि अधिक लेके आएगा तो औसत में वृद्धि होगा और कम लेके आएगा तो क्या होगा, कमी होगा। तो अधिक लेके आ रहा है 5, यानी 5 जो होता है आप जानते हैं कि औसत का मतलब 1 के लिए होता है। तो यदि एक व्यक्ति के लिए 5 अधिक है तो यहाँ 3 व्यक्ति है, तो ये 3 के लिए कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, तो हम यहाँ 15 ले लेंगे। ओके। अब यहाँ देखिए कि ये 48 था और 48 से ये 45 आपको लेके आ रहा है, यानी कि 3 का कमी हो जाएगा। तो 1 के लिए यदि 3 कमी होगा तो यहाँ पे कितना है, 4 है, तो 4 के लिए आपको 12 कमी होगा, यानी कि -12 लेंगे। अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ए क्या आएगा, ए योगफल आएगा, जबकि हमको औसत ज्ञात करना है। तो औसत का मतलब कुल संख्या से क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड कर देंगे। तो 8 यहाँ संख्या, तो 8 4 12 3 15, यानी टोटल स्टूडेंट 15 है, तो 15 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो आप देखिए 48 प्लस ये 15 में से 3 गया तो आपका 12 गया तो 3, यानी ये 15, तो ये कैंसिल होगा, 3 5 15, तो 48 प्लस 1/5। तो ये आप जानते हैं कि ये प्लस में दिया गया है, तो इसको बटा पढ़ के जोड़ कीजिए, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 48.1/5। तो इतना केजी होगा ऑल स्टूडेंट का आपका एवरेज। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और समझ पाए होंगे। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा ये लगा थ्योरी और ये आपका कंसेप्ट। तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं अगले क्लास में आपको इसका टोटल क्वेश्चन कराऊंगा और
चलिए, तो अगर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्त।